smartest content. Prelims to mains. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है यूनिकॉर्न आईएएस प्रेप में। ये हमारी सेकेंड वीडियो है रिलेटेड करंट अफेयर्स। अगर आप इस वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसकी फर्स्ट वीडियोस पहले देखें, जिसमें हमने एमओयूज सारे कवर करे हैं अप्रैल 24 से लेके मई 25 तक। 1 ईयर का कंप्लीट करंट अफेयर सीरीज़ हम चला रहे हैं, जिसमें हम सब पूरा करंट अफेयर देखेंगे जो हर एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। और आज की इस वीडियो में हम भारत रत्न देखने वाले हैं कि किस किस को मिले हैं। जनरली ये 3 दिए जाते हैं एंड इस साल 5 लोगों को दिए गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस टू कन्फर इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भारत रत्न टू 5 एमिनेंट पर्सनैलिटीज़। कौन कौन है? फर्स्ट है हमारी कर्पूरी ठाकुर, सेकंड है हमारे लाल कृष्ण आडवाणी, थर्ड है हमारे एमएस स्वामीनाथन, फोर्थ है हमारे पीवी नरसिम्हा राव एंड लास्ट 5th है हमारे चौधरी चरण सिंह। चलिए हम 1 बाय 1 इन पांचों को एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जो है was born on January 1924। 1924 में बॉर्न होती है। कहाँ पे होती है? पितौजिया विलेज, नाउ कर्पूरी विलेज। उस टाइम पे जो नाम था ये था एंड नाउ द नेम इज़ कर्पूरी विलेज। कहाँ पे है? समस्तीपुर, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, इनका जो देहांत है वो हुआ 1988 में। ठीक है, देन ड्यू टू पॉपुलैरिटी ही कॉल्ड जन नायक। इनकी पॉपुलैरिटी के वजह से हम इन्हें जन नायक भी कहते हैं। ही वॉन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन फर्स्ट टाइम 1952 फ्रॉम ताजपुर एज अ सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट। फर्स्ट टाइम इलेक्शन इन्होंने जीता 1952 में। कर्पूरी ठाकुर वॉज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। सेकेंड 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, सेकेंड इज ट्वाइस 1970, 1971 एंड 1977 से 1979 एंड वॉज द डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ये सीएम भी थी एंड डेप्टी सीएम भी रह चुकी थी। ही वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। अगर क्वेश्चन आज आई थिंक आया भी हुआ है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो वो थी कर्पूरी ठाकुर। ही गेव रिजर्वेशन टू ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। After becoming chief minister in 1977, he implemented the recommendation of मुंगेरी लाल कमीशन। अब ये मुंगेरी लाल कमीशन थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ड्यू टू विच बैकवर्ड पीपल गॉट रिजर्वेशन इन जॉब। तो मुंगेरी लाल रिकमेंडेशन कमीशन की रिकमेंडेशन 1978 ही इंट्रोड्यूस्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग रिजर्वेशन मॉडल
in which 26% reservation was allotted with specific quota for economic backward class among scheduled tribes, economic backward class, women, and upper castes. He gave the status second official language to Urdu in Bihar. क्वेश्चन आ सकता है कि उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज किसने बनाया? तो कर्पूरी ठाकुर. ही इज द 49th पर्सन टू रिसीव भारत रत्न. ये हमारा एसएससी और अदर एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा हो जाता है फैक्ट बेस्ड कि 49th पर्सन टू रिसीव भारत रत्न एंड 70th person to receive Bharat Ratna posthumously and 5th person from Bihar to receive Bharat Ratna. 4 और लोग कौन थे आप कमेंट कर सकते हैं बिहार से जिन्हें भारत रत्न मिला है. एंड आफ्टर डेथ जो किसी पर्सन को मिला है उसमें ये 70th नंबर पर आती हैं एंड ओवरऑल में ये 14th नंबर पर आती हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है. तो इस फैक्ट्स को आप कहीं पे लिख लें और ध्यान रखें कि कर्पूरी ठाकुर बॉर्न इन पिथौजिया नाउ इन कर्पूरी विलेज समस्तीपुर बिहार 1924 24 जनवरी एंड सेकेंड इज 1988 में उनका देहांत हो गया. ही ऑल्सो नोन एज जननायक. 1952 में उन्होंने फर्स्ट टाइम इलेक्शन जीता. ताजपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से 11th सीएम रह चुकी थी अलॉन्ग विद द डेप्टी सीएम 1967 से 1968 में. फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थी. उन्होंने बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन लाया. मुंगेरी लाल कमीशन की रिकमेंडेशन को फॉलो करा. प्लस 49th person to receive Bharat Ratna, 70th person to receive Bharat Ratna posthumously, and 5th person from Bihar who received Bharat Ratna. And next is Lal Krishna Advani. Lal Krishna Advani, the 50th person to receive Bharat Ratna, was born in November 1928, 8 November 1927 in Karachi, now in Pakistan. He joined RSS in 1942. Questions also draft. टीचर ये भी ड्राफ्ट कर सकता है क्या लाल कृष्ण अडवाणी जी आरएसएस के मेंबर थे? जी हाँ, उन्होंने 1942 में आरएसएस को ज्वाइन करा था. Was one of the founding member of the BJP established in 1980s. His autobiography book is My Country, My Life. क्वेश्चन ये भी बन सकता है My Country, My Life किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो लाल कृष्ण आडवाणी. He started Rath Yatra from Somnath to Ayodhya, September 1990 in support to Ram Temple. During this trip, he arrested in Samastipur in 22 October 1990. क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्या वो कभी अरेस्ट हुए थे? जी हाँ. कहाँ पे? समस्तीपुर. और क्या करने में? तो रथ यात्रा. कहाँ से कहाँ तक? सोमनाथ टू अयोध्या. During the support of Ram Temple in 1970 was elected Rajya Sabha from Jansangh seat. Served as the 7th Deputy PM of India. 7th Deputy PM of India in 2002 to 2004 में Deputy PM थे इंडिया के 2002 से 4 के बीच में लाल कृष्ण अडवाणी जी. He was the Home Minister of India 1998 से 2024. He was the Prime Minister candidate of BJP in 2009. He awarded
पद्म विभूषण इन 2015? क्वेश्चन ये भी बन सकता है, क्या उन्हें पद्म विभूषण मिला है? तो जी हाँ, उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है इन 2015। और अगर हम हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री आता है। रिमेंबर इट। नेक्स्ट है हमारे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, वॉज बॉर्न ऑन अगस्त 1925 इन कुंभकोणम, तमिलनाडु में इन बॉर्न होते हैं। ही डेड September 28, 2023 in Chennai. Swaminathan received many prestigious awards including Santi Swarup Bhatnagar Award 1961, Raman Magsaysay Award 1971, Albert Einstein World Science Award। तो ये तीनों अवार्ड आपको ध्यान रख लेने चाहिए हैं कि एम एस स्वामीनाथन जी को ये तीनों अवार्ड भी मिला था। Along with this, he also honored with Padma Shri in 1967, Padma Bhushan in 1972 and Padma Vibhushan in 1989। ये क्वेश्चन बना जा सकता है कि एम एस स्वामीनाथन जी को क्या पद्म विभूषण और पद्मश्री तीनों अवार्ड से नवाजा गया था? जी हाँ, तो ये फैक्ट्स को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव वॉज बॉर्न ऑन June 28, 1921 in Laknepaली विलेज इन वारंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, हैदराबाद। His full name was Pramulipatti Venkata Narasimha Rao, Pamulapati Venkata Narasimha Rao. That's why we called PV Narasimha Rao. He was the 9th Prime Minister of India in 1991 to 1996. He also served as a Defense Minister, Foreign Minister and Home Minister of India. He was the 4th CM of Andhra Pradesh. 73rd and 74th Constitution Amendment Act was implemented during the PV Narasimha Rao. एंड ये क्वेश्चन भी बन सकता है, क्या ये डिफेंस मिनिस्टर रहे थे, क्या ये फॉरेन मिनिस्टर रहे थे, क्या ये होम मिनिस्टर भी रहे थे? तो जी हाँ, ये डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड अलॉन्ग विद दैट ही वाज आल्सो अ होम मिनिस्टर। एंड नेक्स्ट है हमारे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह वाज बॉर्न इन December 23, 1902 जट फार्मर फैमिली इन नूरपुर मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नूरपुर कहाँ है? तो वो मेरठ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन हिज बर्थडे एनिवर्सरी ऑन 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को हम नेशनल फार्मर डे सेलिब्रेट करते हैं। और ऑन द किसके लिए? तो चौधरी चरण सिंह जी के याद में बर्थ एनिवर्सरी। He died in May 1987. He was first elected to the Uttar Pradesh Legislative Assembly from Chaprauli in 1937. He was 5th PM of India 1979 to 1980. He was CM of UP from 1967 to 1968. Again in 1970. His burial place is known as Kisan Ghat. एंड इसी के साथ आपके भारत रत्न का टॉपिक कंप्लीट हो गया। और अगर एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जवाब कर पाएंगे। एंड इसके बाद हम मिलिट्री एक्सरसाइज देखेंगे। एंड मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख रहे हैं और इसकी पूरी सीरीज़ को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर
कंप्लीट हो जाएगा 1 ईयर का। एंड इसके बाद आपको किसी और की वीडियो या बुक नहीं देखनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।